एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुका रहा है पाकिस्तान। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत इस बात से करता हूं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको पता है कि भैया आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में जिस तरीके से लोगों का उमंग और जोश देखते हैं, उसी उमंग और जोश की ज़रूरत है जब हमारा देश किसी आतंकवादी से लड़ रहा हो। तो यानी कि एक ऐसा लापरवाह देश जिसको इंडिया ने बार बार कई बार आतंकवादों को पकड़ के दिया कि देख भैया तेरे आतंकवाद है, इसको पकड़ के रख, संभाल के रख, लेकिन नहीं, उस बात का मजाक बनाया गया। और उस बात का मजाक जब बना ना भैया, तो इस तरीके से जब हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन फोर्स ने बदला लिया कि भैया क्या ही बात किया जाए। आपको वो दिन याद है ना कि भैया एक जातिवादी को पूछकर कि भैया हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो और सारे हिंदुओं को मार देना, गोली से सीना छल्ली छल्ली कर देना, इस बात की पुष्टि करता है कि भैया आपने हमारे कि हर एक जवानों के अंदर ये खून दौड़ना चाहिए कि भैया किसी भी हमारे माँ बहन और बेटी के ऊपर जब आवाज़ उठे तो भैया हम अपने जोश उमंग में सबसे पहले अपनी कदम रखेंगे। अभी चल रहा था सिंदूर वाला मामला, अब एक और मामला चल रहा है कि भैया सिंदूर 2.0 ऑपरेशन, यानी कि इस ऑपरेशन में ये बात बताई जाएगी, सिर्फ चेतावनी है भारत का, अगर तुम यहाँ से नहीं सुधरे तो तुम्हारे कराची के कोने की एक एक गलियाँ और लाहौर के कोने के बीच की एक एक गलियों को भैया ये धुआं में मिला दिया जाएगा। ये और इस गमगीन माहौल में मैं एक संगीन बात करूं तो भैया पाकिस्तानी की फ़ौज ऐसी है ना, ये वही वाली बात नहीं होगी कि भैया तुमको तैरने आता है तो हाँ तैरने आता है, तो कैसे तैरने आता है, तो पानी में तैरने आता है। जब पानी में उतारा जाता है तो भैया बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तो गलती से तुम लोगों से पंगा ले लिया। अरे यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आता है, तेरे को जब तैरने आता है तो ये कौन सा बहाना है कि मेरे को 10 सेकंड में मैं डूब जाता हूँ। मैं तैर लेता हूँ लेकिन 10 सेकंड के बाद मैं डूब जाता हूँ। हमारे जितने भी जनता अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरी एक अपील है कि भैया आपको सेफ्टी जगह पे रहना चाहिए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक इंडियन आर्मी है और इंडियन आर्मी के पास भैया जो पावर है ना, वो रावलपिंडी से पूछ लो, आप पूछ लो लाहौर से और पूछ लो कराची से कि क्या दमखम रखता है हमारे देश की जवान। या आपको बिल्कुल सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल सेफ़ हो, हमारे देश में हो ना, आप भारत देश में हो कि आर्मी तक के तो आँच पहुँच नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारे आवाम तक के आँच कहाँ से पहुँच जाएगी भैया। और एक और चीज़ की मैं बात करूं, अगर मुझे सोशल इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक अपील रहेगी कि भैया आप अफवाह नहीं फैलाइएगा, कोई भी झूठी न्यूज़ नहीं फैलाइएगा, क्योंकि हमारे देश में इनफैक्ट सोशल मीडिया में एआई ने सब कुछ को पकड़ना शुरू कर दिया है। जो भी अफवाह फैलाता है, जो भी फेक न्यूज़ फैलाता है तो भैया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जितने भी लोग जो कि नदर्न दिल्ली साइड में है वहाँ पर सेफ्टी का ख्याल रखें, यानी कि बॉर्डर के करीब जितने भी शहर हैं उनको थोड़ी सी सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है, या फिर वो बेसमेंट में चले जाएँ, नीचे वाले रूम में रहें, कोशिश करें कि भाई 3 मंजिले 4 मंजिले पे हम ना रहें, ज़्यादा कोशिश करें कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहें, उससे नीचे अगर हमको सेफ्टी मिल रहा है तो हम वहाँ पे रहें। जितने भी हमारे देशवासी है भैया मिलकर आप इसमें हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाने का मतलब ये है कि भैया किसी को सेफ्टी का प्रदान कर सकते हो, किसी को आप नॉलेज दे सकते हो, किसी को आप समझा सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भैया सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, चैनल को नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दो। सबसे पहले सेफ्टी है तो इस बात का आपको ख्याल करना चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।